नमस्कार। आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है नहीं कि फिल्में रिलीज होने से पहले ही किसी न किसी वजह से विवादों में आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये दर्शकों की तरफ से कोई बढ़ी हुई जागरूकता है, संवेदनशीलता है, या फिर वो जिसे कुछ लोग कह रहे हैं ट्रायल बाय ट्रोलिंग। हाँ, ये बहस तो आजकल बहुत तेज है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3। अच्छा। हाँ, फिल्म रिलीज हुई और साथ ही एक सीन को लेकर विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों को लगा कि ये सीन उनकी धार्मिक आस्था का अपमान है। और फिर देखते ही देखते ट्विटर पर #बॉयकॉट सरदार जी 3 ट्रेंड करने लगा। आवाजें उठी कि भाई मजाक में भी हमारी पहचान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे पास इसी मामले पर कुछ लेख और टिप्पणियां हैं। खासकर फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर कबीर खान, उनके बयान पर भी काफी चर्चा है। जी हाँ। की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मामला है, अभिव्यक्ति की आजादी, दर्शकों की भावनाएं, सोशल मीडिया, इसमें चल क्या रहा है असल में। बिल्कुल। चलिए पहले विवाद की जड़ को समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, फिल्म का एक कॉमिक सीन है। हाँ। उसमें एक पंजाबी सिख किरदार है और आपत्ति उसी सीन पर है। लोगों को लगा कि ये उनकी आस्था पर चोट है। और इसी माहौल में कबीर खान ने काफी मजबूती से अपनी बात रखी है ना। उन्होंने इसे नाम दिया है ट्रायल बाय ट्रोलिंग। जी बिल्कुल। ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। उनके हिसाब से क्या मतलब है इसका, ट्रायल बाय ट्रोलिंग? उनके बयान के हिसाब से मतलब ये है कि लोग फिल्म देखते तक नहीं है, बस सोशल मीडिया पर कोई थंबनेल देख लिया, कोई मीम देख लिया और फैसला सुना दिया। हाँ, उसी के आधार पर अपना जजमेंट दे देते हैं, विरोध करने लगते हैं। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि दिलजीत ने वो सीन पूरे सम्मान से किया है और ये जो गलतफहमी है वो जानबूझकर फैलाई जा रही है। अच्छा, ये जानबूझकर फैलाना, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। क्या लेख में बताया गया है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कौन फैला रहा है? देखिए, सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कबीर खान का एक बड़ा तर्क ये भी है कि आजकल हर चीज को, मतलब छोटी से छोटी बात को भी भावनाओं से जोड़ने का ट्रेंड सा बन गया है। उनका कहना है कि फिल्में एक तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बन गई हैं। पॉलिटिकल फुटबॉल, हाँ। कि हर कोई, चाहे वो कोई ग्रुप हो या इंडिविजुअल, अपने मतलब के लिए या बस वायरल होने के लिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लेता है, चाहे वो मुद्दा असल में उतना बड़ा हो भी या ना हो। और जाहिर सी बात है कबीर खान के इस बयान पर भी सोशल मीडिया बटा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हिम्मत दिखाई उन्होंने, खुलकर बोले। हाँ। एक कमेंट था, फाइनली समवन स्पोक सेंस, एवरी फिल्म कांट पास योर पर्सनल रिलीजियस फिल्टर। मतलब कि हर फिल्म आपके निजी धार्मिक पैमाने पर खरीद नहीं उतर सकती। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उन्हें बॉलीवुड का घमंडी चेहरा भी कह रहे हैं। अच्छा। आलोचना ये हो रही है कि कबीर खान को कोई भी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। कोई कुछ भी कहे वो उसे ट्रोल बता देते हैं। मतलब ट्रोलिंग क्या है और आलोचना क्या है, इसी पर बहस छिड़ गई है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, ये लाइन बहुत धुंधली होती जा रही है। और क्या इस मामले में कोई और एंगल भी है, जैसे कोई संगठन वगैरह भी कूदे इसमें? हाँ, कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने भी आपत्ति जताई है और फिल्म पर बैन लगाने तक की मांग कर दी है। ओहो। तो ये शायद कबीर खान की वो पॉलिटिकल फुटबॉल वाली बात को थोड़ा वजन देता है। हाँ शायद। और इस सब हंगामे के बीच दिलजीत दोसांझ जो फिल्म के स्टार हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल चुप हैं, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि वो इस तरह के, उनके शब्दों में, फालतू विवादों में पड़ना ही नहीं चाहते। वो अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ जोड़ें, विवादित सीन, कबीर खान का डिफेंस, बटा हुआ सोशल मीडिया, संगठनों की मांग, दिलजीत की चुप्पी, तो क्या तस्वीर बनती है? क्या लेख इसे किसी बड़े पैटर्न से जोड़ रहा है? हाँ, लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ सरदार जी 3 का अकेला मामला नहीं है, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। किस तरह का ट्रेंड? ट्रेंड ये कि सोशल मीडिया पर जो गुस्सा उठता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति की जो जगह है उसको सिकोड़ रहा है, कम कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो बनाने वाले का इरादा है और जो देखने वाला समझ रहा है, उसके बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, ये इंटेंट वर्सेस इंटरप्रिटेशन वाली बात। बिल्कुल। और कहां पर आलोचना खत्म होती है और कहां से ट्रोलिंग शुरू होती है, ये तय करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे सरदार जी 3 का एक सीन विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया। कबीर खान ने जिसे ट्रायल बाय ट्रोलिंग कहा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। समाज, सोशल मीडिया इस पर बढ़ गया और दिलजीत ने खामोशी चुन ली। सही कहा। और ये घटना इस डिजिटल युग की खासियत को दिखाती है।
एक तरफ कलात्मक स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ दर्शकों की तरफ से आने वाली तुरंत और अक्सर बहुत तीखी प्रतिक्रिया। हाँ। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, क्या ये वाकई लोगों की संवेदनशीलता बढ़ गई है या कई बार ये हंगामा जानबूझकर खड़ा किया जाता है किसी एजेंडे के तहत? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है ना? ये तो समाज में सहिष्णुता, हमारे बात करने के तरीके, अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाएं, इन सब पर टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है, इससे जुड़ा है। बिल्कुल, ये हम सबको प्रभावित करता है। लेख के आखिर में एक सवाल भी है कि क्या इस तरह का जो संगठित विरोध होता है, जो बैकलैश होता है, क्या वो ट्रोल कल्चर का ही एक नया, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप है? ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जब भावनाएं इतनी आसानी से और इतनी बार आहत होने लगें, तो क्या जो लोग अलग तरह की कहानियां कहना चाहते हैं, शायद थोड़ी असहज करने वाली, क्या वो जोखिम लेने से कतराने लगेंगे? और अगर ऐसा होता है तो हमारी कला पर, हमारे समाज पर इसका क्या